हेलो एस्पायरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान और आपको आज मैं बताने वाला हूं व्हाट इज गेट। इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेट एग्जाम होता क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका स्कोर कार्ड वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है, सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम पहले बात करते हैं व्हाट इज गेट एग्जाम। उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी टू अटेम्प्ट गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, स्कोर कार्ड जो कि इसकी वैलिडिटी भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बेनिफिट ऑफ स्कोर कार्ड जो कि फर्दर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होती है, स्कॉलरशिप जो हमको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड जब अगर आप मास्टर्स करते हैं, पीएचडी या फिर मास्टर प्लस पीएचडी कोर्स करते हैं। आंसर की के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज गेट, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि नेशनल लेवल एक एग्जाम होता है। यहाँ पे थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, एक इंजीनियर्स का एक ड्रीम होता है गेट एग्जाम को ऐसा एक प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी गेट को माना जाता है। इसके अंदर काफ़ी मतलब 65 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके अंदर क्वांट्स भी आता है, रीजनिंग इंग्लिश आता है, ये तो एप्टीट्यूड पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद टेक्निकल में आपकी जो भी आपने 4 साल ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है, तो आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से भी उनके कोर सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं। तो इसके बाद आपके पास फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एडमिशन इन एमटेक एंड पीएचडी कोर्स के लिए भी हम इस एग्जाम्स को देते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर और आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ये एक एडवांटेज रहता है। वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, हेवी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड रहती है, तो आपको चाहिए होगा कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर का भी यूज़ करना, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। गेट कंडक्टिंग बॉडीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि गेट एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर 8 बॉडीज गेट कंडक्ट कराती है। वन ऑफ दोज आर IISc बेंगलोर एंड 7 IITs दैट आर ओल्ड IITs। और अभी रिसेंटली 2023 IIT अभी कानपुर कंडक्ट करा रही है। हाँ, अभी एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पिछले सालों से फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं था और कह सकते हैं फाइनल ईयर और ग्रेजुएट्स ही इसको दे सकते थे, बट रिसेंटली थर्ड ईयर को भी एलिजिबल कर दिया गया है। जो एस्पायरेंट्स अभी थर्ड ईयर में हैं वो भी गेट एग्जाम दे सकते हैं। और एज की अगर बात करें तो इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसको एग्जाम को दे सकता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको ये पता होना चाहिए कि 65 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं, उसमें 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे और 55 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल पोर्शन से होंगे जो कि 85 मार्क्स के होंगे। क्वांट्स में अगर हम जनरल एप्टीट्यूड में हम बात करें तो उसमें वर्बल एबिलिटी भी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगा, जो कि 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर ये होगा आपके 15 मार्क्स के। अब रिमेनिंग जो 85 मार्क्स के होते हैं इसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो होगा आपका टोटल 15 मार्क्स का एंड रिमेनिंग मार्क्स विल बी ऑफ टेक्निकल पोर्शन। यहाँ पे 1 मार्क्स से 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 2 मार्क्स से 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं तो उनमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो -0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो -0.66 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कस करनी है कि अब तक गेट में क्वेश्चन आता था या तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। बट अब रिसेंटली गेट ने एक और टाइप का क्वेश्चन निकालना स्टार्ट किया, दैट इज MSQ मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिसके अगर पहले तो एक ही 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होता था, बट अब 4 में से 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या फिर चारों भी सही हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, MSQ टाइप पैटर्न पर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे स्कोर कार्ड के बाद। अब जब आपने एग्जाम दिया तो इसकी कट ऑफ निकलती है, कैटेगरी वाइज डिवाइडर रहता है इसका कट ऑफ क्राइटेरिया। उसमें जो स्कोर कार्ड आपको मिलता है अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड वो 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। आप 3 साल तक उससे एक बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको मास्टर्स करनी है या फिर इनकेस आप मास्टर में अप्लाई कर चुके हैं आफ्टर योर स्कोर कार्ड। देन अगर आपको PSU मिलता है कोई नेक्स्ट 1 और 2 ईयर आफ्टर, तो आप अगर PSU में स्विच करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम प्रीवियस स्कोर कार्ड व्हिच यू हैव अचीव्ड इन योर गेट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट ऑल्सो। यानी कि 3 साल तक आप उससे कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर बात करें कि गेट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि स्टूडेंट इंजीनियर का एक सपना होता है कि PSU में जाना, तो गेट इज़ द ओनली एग्ज़ाम विच थ्रू विच
PSUs गेट रिक्रूट द इंजीनियर्स, वरना कुछ PSUs खुद के भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बट गेट एग्जाम के थ्रू भी लेते हैं। उसके बाद एडमिशन्स इन IITs NITs में भी मिल जाते हैं और काफ़ी रेपुटेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी थ्रू आउट, अगर आप मास्टर्स करते हैं PhD करते हैं तो 12,400 मंथली स्टाइपेंड मिलता है आपको इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। और यहाँ पे इसकी जो आंसर की रहती है, इसके आंसर की एक शॉर्ट पॉइंट है कि जब आप रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर होता है उससे पहले आंसर की रिलीज हो जाती है, उससे पहले आप देख सकते हैं कि क्या क्या IIT के जो करेक्ट क्वेश्चन क्या रहे थे, फिर उससे आप अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन रहता है। तो इसी तरह ये था आपका पूरा गेट की नॉलेज, आपको समझ आ चुका होगा कि गेट क्या होता है, कौन सी बॉडी क्या कौन सी IIT को कंडक्ट कराती है, और इसी तरह जो 8 बॉडीज है IIT की, एक सर्कुलेशन चलता है जो फर्स्ट IIT ने कराया उसका 8th 9th टाइम में फिर से उसका रिपीट होना है। तो इस तरह से चलता है। उसके बाद क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। दिस इज ऑल द थिंग विच आई हैव कंसिडर इन दिस वीडियो। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन। Now install all new Edencal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edencal, करो लाइफ की तैयारी।